धर्मराज को आगे कर दिया। भीष्म पितामह जी ने उनको संपूर्ण धर्मों का सार सुनाया है, वृहद उपदेश। इसे भागवत जी में भीष्म गीता, सब चीज नहीं सुनाई जा सकती। 18,000 श्लोक, 2,000 महात्मा के 20,000 श्लोक, दिन 7 दिन में 3 घंटे, 7 तरीके 21 श्लोक, 20,000, कितना सुनाएंगे? पागल हो जाएंगे हम भी। आपको मैं नहीं कहूंगा, आपको नहीं कहूंगा, तो कितना सुनाया जा सकता है। लेकिन जो जहां रस है, जहां कुछ गूढ़ता है, वैसे तो मैं आपको अब भीष्म पितामह ने अपनी प्रतीक्षा को पूर्ण कर लिया। माघ मास, जो मास चल रहा है, उत्तरायण हो गए। भगवान उत्तरायण हो गए। देवताओं के ऐसे दिन चलते हैं जैसे हम लोगों का 2 पक्ष चलता है, कृष्ण पक्ष, और वैसे ही उनका भी 2 पक्ष है। कौन कौन सा? उत्तरायण और तो भगवान उत्तरायण में, और भगवान वैसे भी उत्तरायण है। सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए, और भगवान भी जो उत्तरा के गर्भ में जाकर नारायण रहे वही तो उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में जाने वाले नारायण उत्तरायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की दक्षिणायन रात्रि है और उत्तरायण दिन है, प्रातः काल है। तो बाणों की सैया पर लेटे लेटे समय आ गया कि अब इच्छित मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को था। इच्छित मृत्यु। आज गोविंद सामने खड़े, प्रभु एक बात बोलूं? अरे आदेश, सबके लिए इतना किए हो, अभी सुनाई रहे थे अर्जुन, सबके लिए इतना किए हो, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो, छोटी सी। अरे दादाजी आदेश करिए, आदेश करिए। तो एकादशी का दिन था, एकादशी। और बंधु माताओं, अब पुष्प तो थे नहीं, बाणों की सैया पे पुष्प कहां मिले? भगवान के पास तो कुछ लेकर जाना चाहिए ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। गीता जी में भगवान ने बोला, हमारे संकोच को मिटाने के लिए कुछ भी रहे चढ़ाओ, भगवान को स्वीकार है। संसार पदार्थ का भूखा है, परमात्मा पदार्थ का भूखा, परमात्मा प्रेम का भूखा है। संसार पदार्थ का भूखा है, परमात्मा प्रेम का। तो पुष्पिताग्रा छंद में, संस्कृत में छंद होता है पुष्पिताग्रा, उसी छंद में एकादशी का दिन तो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है। इति मतिरु कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। इति मतिरुप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सुखमुपगत क्वचिद विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। सुखमुपगत क्वचिद विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, पूरा सभागार भरा है, फिर भी आवाज जय वाली तो बड़ी धीमी आती है। कुछ लोग केवल ऐसे कर लेते हैं, साइलेंट जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की जय इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि भय समाप्त हो जाता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, श्री रामचंद्र केशव डोंगरे कहते थे कि जो भगवान की जय बोलता है तो उसके जीवन से भय, और ये पूरी कथा किसके लिए सुनाई जा रही है? भय समाप्त करने, मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए। इसलिए जब आवश्यकता, जब अवसर मिले तो भगवान की जय प्रेम से बोला जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा माहौल आप लोग अच्छा रखिए। कि एक मेरी इच्छा है, क्या संक्षेप में सुना दूं भीष्म जी की स्तुति। मेरी एक बेटी है। भगवान चौंक गए, अरे दादाजी तुम बाल ब्रह्मचारी, बेटी कब से हो गई तुम्हारी? तुम तो ब्रह्मचारी। कहने ने मेरी बेटी है, उसके लिए मैं दुल्हा ढूंढ रहा हूं, वर। और आज एक वर मिल गया। कहे कौन? कहे आप। तो मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए प्रभु। तो कौन है बेटी भीष्म पितामह की?
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो। ये मेरी बेटी, मेरी बुद्धि है, बुद्धि यही मेरी बेटी है। लेकिन सुनो, संसार की बुद्धि में ऐष्णा होती है। ऐष्णा कौन कौन सी ऐष्णा होती है? लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, 3 प्रकार की ऐष्णा होती है। ऐष्णा माने इच्छा, सरल शब्द में समझिए, इच्छा। कौन कौन सी इच्छा होती है? लोकेशणा, लोकेशणा यानी, इसको और सरल कर दूं, सामयिक। लोकेशणा यानी फोटेशणा। कौन सी ऐष्णा? फोटो। हाँ, ये वर्तमान युग की, मैंने इसको जो फोटेशणा, वही है लोकेशणा। पहले लोग कहते थे नेकी कर, और अब नेकी कर फेसबुक में डाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये समय समय की बात है, ये लोकेशणा है। एक होती वित्तेषणा, वित्त वित्त वित्त। यद्यपि उपनिषद कहता है, कठोपनिषद कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से कोई तृप्त। और एक होती है पुत्रेषणा यानी संतति। लेकिन मेरी बुद्धि में कोई भी ऐष्णा नहीं है। 3 प्रकार की ऐष्णा मानस में है। सुत वित्त लोक ईशनाति के मति इन्ह कृत न मलिन। सुत वित्त लोक ईशनाति के मति इन्ह कृत न मलिन। तो मेरी बेटी एकदम से निर्मल है, मेरी बुद्धि में कुछ भी ऐष्णा नहीं है, इसलिए आप उसको स्वीकार कर लीजिए। बंधु माताओं, ये बहुत दिव्य स्तुति है। क्यों? हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। पूरी आरती में क्या क्या गा लेते हैं सब, तेरा तुझको और क्या क्या, तन मन धन सब कुछ। अच्छा, इतना सब कहने के बाद बुद्धि को क्यों नहीं अर्पित की? किसी ने पूछा बुद्धि को क्यों नहीं किए? बुद्धि को इसलिए नहीं किए, उसी से फिर दोबारा सब इकट्ठा कर लेंगे। प्रभु जो अभी तुमको दिए, हम क्या क्या, और बता दूं, वो कहाँ है? घंटी है, वो घंटी है यहाँ? घंटी है? नहीं है? अच्छा। और कैसे आरती गाते हैं? एक हाथ में आरती का थाल और एक हाथ में घंटी। क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है ठेंगा। मिलेगा कुछ नहीं। आरती में घंटी ऐसे गए थे, ऐसे बजाते हैं। मेरी बुद्धि को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन जब तक बुद्धि लगाता रहा, बंधु माता दर्शन कीजिए, गीता का प्रथम अध्याय पढ़िए कभी ध्यान से। यद्यपि उस अध्याय का नाम बहुत दिव्य है, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। वो विषाद योग बन जाता है जब भगवान के सामने प्रस्तुत होता है। दर्शन कीजिए, भगवान के सामने जब आप विषाद प्रकट करोगे तो वो योग बन जाता है। उसका अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यद्यपि समस्या से जन्म होता है, प्रथम अध्याय समस्या से जन्म। और सबसे बड़ी समस्या सोचिए, गीता जी प्रारंभ कहां से हो रही है? धृतराष्ट्रवाच। दर्शन कीजिए, गीता में सबसे पहले कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में समस्या क्या है? इनको अपने बेटे और पांडु के बेटे में भेद दिख रहा है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बताओ, ये मैं गीता में प्रवेश कर जाऊंगा इसलिए मैं बैक गियर लगा रहा हूं। कुल मिला के जब तक बुद्धि, अर्जुन बुद्धि लगाया, अरे किसको मारने के लिए कह रहे हो? मम मातुलान मम मातृन मम पितृन मम धातृन। किसको मारने को? ये सब मेरे सगे लोग हैं, और किस रक्त रंजित राज्य को मैं भोगूंगा? ऐसा वैसा। जब तक भगवान सुनते रहे कि ठीक है बोल लो बेटा बोलो। क्यों? बुद्धि लगा रहा है। अंतिम श्लोक ध्यान करिए, अंतिम गीता का अंतिम श्लोक, ये प्रथम अध्याय का। जब उसने बुद्धि लगाते लगाते अंत में धनुष बाण उठाया और रथ में गोविंद के चरणों में पट। अब तुम जानो तुम्हारा। अब भगवान को लगा अब ये फाइनली सरेंडर। अच्छा, आपको और एक बात सरेंडर पे याद आ गया, बता दूं।
जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमः पार्वती पतये हर महा, और क्या बोलते हैं, जय जय श्री राम। हाथ क्यों उठाते हैं, हाथ क्यों उठाते हैं? हाँ, जब पुलिस पकड़ लेता है मुजरिम को तो क्या, सरेंडर, कुछ तो ये भगवान के सामने क्या है, ये इसीलिए उठाते हैं, नहीं तो और क्या है? आप कारण बताइए क्यों उठाते भाई? अंत में उठाते, प्रभु अब हम सब प्रकार से आपके चरणों में समर्पित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की आनंद है महाराज। तो जब बुद्धि समर्पित हो जाती है तब परमात्मा स्वीकार करते हैं, इसलिए बुद्धि का समर्पण अनिवार्य है। इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बुद्धि से विवाह। और भीष्म पितामह क्या क्या दर्शन करा रहे, दर्शन कीजिए। और प्रभु हमको तो वो क्षण भी अब याद आ रहा है, मेरी तो मुक्ति का समय आ गया है, आप सामने खड़े हो। भगवान चेहरा लटका लिए, कहे सुनो चेहरा लटका के खड़े होने के लिए नहीं कहे। भीष्म पितामह कह रहे प्रभु मेरी यही तो इच्छा है कि जब तक मैं मरूं नहीं तब तक खड़े रहो। भगवान कहना जाने किस युग में जाएंगे, तब तक हम खड़े रहें। तो भगवान चेहरा लटका लिए, तो कहे चेहरा लटका के नहीं, मुस्कुराते हुए खड़े रहो। इसी मुस्की पे तो हम लोग हैं। तो भगवान खड़े हैं, याद कर रहे हैं भीष्म पितामह, प्रभु वो दिन भी याद है, आपने संकल्प लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भक्त और भगवान दोनों के प्रण आपस में टकराए, जब मैंने कहा कि अर्जुन को मारूंगा, आपकी वो लाल लाल आंखें पितामह धरती पे और आप ऐसे आंखें लाल किए हुए मेरी ओर दौड़ रहे थे, रथ के पहिए को ही आपने बना लिया शस्त्र, और इस प्रकार दौड़े जैसे किसी गजराज पे झपट्टा मारने के लिए सिंह एकदम से झपट्टा मारता। प्रभु वो भी याद है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु आपके स्वभाव को मैं जानता हूं कि भक्त और भगवान का प्रण आपस में टकरा जाए तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपने प्रण को तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा में पीछे नहीं हटते। हे प्रभु आपका स्वभाव है। हे गोविंद मैं स्मरण कर रहा हूं भक्त और भगवान में आप भगवान की महिमा को। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और वह भी मुझे याद है जब अर्जुन ने कहा गोविंद दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, आपने जो कमाल किया, अब क्या मैं बोलूं, अब तो युद्ध पांडव जीत गए। क्या किया हमने? प्रभु तुम जब बीच में खड़े हुए तो तुमको सब लोग देखने लगे और तुम सबको देखने लगे। तो इसमें हमने किया क्या? तुमने ये किया कि तुम जिसको देख लिए उसी की आयु को छीन लिए। ऐसे थोड़ी युद्ध जीता है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में वो शक्ति है जिसको देख लें तो बचा लें और जिसको देख लें तो मार दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इस प्रकार से बंधु माताओं उस महाराज का अंत में स्मरण करते हुए भीष्म पितामह जी भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राण छोड़ रहे हैं गोविंद के चरणों में। यही हम सबकी भी इच्छा रहती है कि प्रभु प्राण निकले तो क्या चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से
सब गाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। और बंधु माताओं, भीष्म पितामह जी का शरीर पूरा हुआ और अब आगे शौनक जी ने पूछा, भगवान उस परीक्षित का क्या हुआ, उस परीक्षित का क्या हुआ? कहे परीक्षित का जन्म हुआ। हे ऋषियों, सूत जी ने कहा
और नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि जब वह पैदा हुआ तो चारों तरफ देख रहा था। परितः ईक्षते इति परीक्षितः, चारों तरफ देख रहा था। देख क्यों रहा था? जो छवि उसको गर्भ में दिखी थी उसी को खोज रहा था। कहाँ है मेरे कृष्ण कन्हैया? परितः ईक्षते इति परीक्षितः। उन परीक्षित जी को समय आने पर शुकदेव जी ने भागवत की कथा को सुनाया। अब वहां पर पहुंचने के लिए बीच में सूत जी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उसको ही मैं संक्षेप में सुना दूं। एक दिन विदुर महाराज, सबसे छोटे भाई हैं ये धृतराष्ट्र के, किसी श्राप के कारण से वो उदासी पुत्र थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए, धृतराष्ट्र से हालचाल पूछे। उन्होंने कहा सब बहुत बढ़िया है। और पांडव कहे बहुत अच्छा है। कहने लगे कि मैं तो वो अपेक्षा नहीं करता था पांडवों से, धृतराष्ट्र कह रहे हैं विदुर जी से, लेकिन दुर्योधन से भी ज्यादा सेवा हमारे ये पांडुपुत्री पांडव करते हैं। मैं इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। विदुर जी ने कहा शर्म नहीं आती तुमको? जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने न जाने कितने षड्यंत्र किए, तुम्हारी आंखों के सामने षड्यंत्र होते रहे, तुम देखते रहे, आज उन्हीं पांडवों की रोटी पे पल रहे, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा करूं क्या, मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं, चलो मेरे साथ। और बंधु माताओं, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी महाराज चल रहे। आज पहली बार धृतराष्ट्र ठीक व्यक्ति के साथ गए, पहली बार जीवन में ठीक व्यक्ति। प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर नियमानुसार ताऊ जी को प्रणाम करने के लिए आए। ताऊ जी दिखे नहीं, सबको बुलाए, भैया चले गए चले गए चले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा लगता है हम सबकी सेवा से नाराज होकर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हो रहे थे, तभी नारद जी आ गए। नारायण नारायण। ओ धर्मराज चिंतित मत हो, पहली बार तुम्हारे ताऊ जी सही व्यक्ति के साथ गए हैं, अब उनका कल्याण हो जाए। जब नारद जी के वचन सुने तब पांडवों को शांति मिली और समय बीतता गया। बंधु माताओं, धीरे धीरे अपशकुन बढ़ रहा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।